वो किससे मिलने गया, ये एक सवाल है। मुझे कहकर गया था कि वो रूमी से मिलने जा रहा है। रूमी उसकी दोस्त है, टिकटॉकर। मगर आप शीबा से भी पूछगछ कीजिएगा। उसके दोस्तों की फहरिस्त में रूमी और शीबा का नाम थे, मगर वो दोनों लड़कियां 1 महीने से शहर से बाहर हैं। ये मुमकिन नहीं है। अरे हमने अपनी पूरी मालूमात की अम्मा जी। अभी मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, आपकी कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं है? हमारा तो कोई खानदान ही नहीं है, तो दुश्मनी कैसे? हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, देखे क्या होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ अम्मी? अभी तक लेटी हुई है, चलना नहीं आपने? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम चले जाओ और नरगिस से पूछ लेना, अगर कोई काम वगैरह हो तो देख लेना। उसे कह देना कि मैं कल चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? ठीक है। मेडिसिन दे दूं आप? नहीं नहीं, मैंने खा ली थी। सही। मैं वहीं से आगे ऑफिस जाऊंगा, फिर कॉल करके बताता हूँ क्या बात हुई। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखिएगा 1 बजे का अपॉइंटमेंट है हमारा, हमें जरूर जाना है। हाँ बेटा, मैं तैयार रहूंगी। माँ, मनाहिल चली गई है क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले गई है। अजीब लड़की है, बिला वजह के वहम पाल रखे हैं उसने अपने दिल में। उसे कुछ ना कहा करो बेटा, जैसा वो करना चाहती है करने दो। यहाँ रहने के लिए राजी हो गई है, यही बड़ी बात है। अब मैं हर बात पे उसे प्रेशराइज नहीं कर सकती। चले, हाफिज। हाफिज। मनाहिल, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, जाओ यहाँ से। अरे मुझे सफाई तो पेश करने दो। नहीं सुननी कोई सफाई, तुम जाओ यहाँ से जैन। मनाहिल, गाड़ी में बैठो और मेरी सिर्फ बात सुन लो। मैं नहीं कह रहा मेरे साथ चलने को, मगर बात तो सुन लो। चुप करके गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं कह दिया ना, तो बस कह दिया, जाओ यहाँ से। क्यों बीच सड़क पे खड़े होकर तमाशा लगा रहे हो? लोग देख रहे हो। प्लीज तुम भी जाओ और मनाहिल को भी जाने दो। तमाशा तो इसने बनाया हुआ, घर छोड़ के आ गई। अम्मी की तबीयत इतनी खराब है, वो बिस्तर पे पड़ी है। और मैं जानता हूँ कि क्या वजह है कि तुम घर छोड़ के आई हो। जब वजह जानते ही हो तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो मेरे सामने? मेरा तुम लोग से हर एक ताल्लुक खत्म हो चुका है। हाँ, तुम्हारा हर ताल्लुक हमसे खत्म हो चुका है। और जिस ताल्लुक के लिए तुम घर छोड़ के आई हो ना, वो भी जानता हूँ मैं अच्छी तरह। जैन, इस ज़बान को लगाओ। वली, तुम चुप रहो। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे बीच की बात है। मैं इसका सरपरस्त हूँ और मैं हक रखता हूँ कि इससे कोई भी सवाल जवाब करूंगा। तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, सुना तुमने? फजूल में अपना हक जताने की कोशिश मत करो। अब तुमसे और तुम्हारे घर वालों से हर एक ताल्लुक खत्म करके निकली थी मैं वहां से।
अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता है ही नहीं। खून के रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। खून का रिश्ता? ऐसे होते हैं खून के रिश्ते जो बेटियों का सौदा करते हैं। जाओ जाके पूछो फुप्पो वो फैसला ज़ारा के लिए कर सकती है जो वो मेरे लिए कर रही थी? नहीं कर सकती ना। नाइल प्लीज, क्यों इससे बहस करके अपना वक्त जाया कर रही हो? तो वहां मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ मैं अच्छी तरह जा रहा हूँ। तुम इसके घर छुपी भी हो ना? झूठ बोला ना तुमने अम्मी से। मैं इसके घर हूँ या किसी और के घर, मगर छुपी भी नहीं थी, वरना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलती। और मैं क्यों छुपूं? हाँ, किसी का हक खाया है मैंने, किसी के साथ हक तलफी किया या किसी की जायदाद पे कब्जा किया है, ये सब तुम लोगों के कारनामे हैं। मैं भी देखता हूँ कि तुम प्लीज प्लीज जैन, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। प्लीज, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बीच में मत आओ, मैं तुम पे पर्चा कटवाऊंगा। पुलिस तुम्हें अगवा के केस में अंदर लेके जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पीछे हट जाओ। जैन प्लीज, मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से। हटो। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। अफसोस। चलें वलीद, चलें यहाँ से। आपकी लाडली होगी ना वहाँ? हमेशा उसी ने सब काम संभाले, अब भी वही देख लेगी। भाई ये तो हमारा सिर्फ अयास है, पक्की खबर तो नहीं है ना? वो इस वक्त वही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? इतने यकीन से तुम कैसे कह सकती? क्योंकि इस पूरे शहर में मनाहिल का कोई जानने वाला नहीं है सिवाय नरगिस आंटी के। नहीं नहीं, वो कह रही थी कि अपनी किसी दोस्त के घर में रह रही है वो। अच्छा, आपने कभी देखी है उसकी कोई दोस्त? कभी मिली है आप? कभी आई गई है इस घर में? फिर आप कैसे कह सकती हैं